आज मैं आपकी अदालत में आया हूं, जनता की अदालत में आया हूं। आपसे पूछने के लिए आया हूं, क्या आप केजरीवाल को ईमानदार मानते हो कि गुनहगार मानते हो? मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है? दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हेमंत कृष्ण, द संकेत लाइव में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बड़ी रोचक खबर है। दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? 2 दिन बाद सीएम केजरीवाल इस्तीफा दे देंगे, जिसमें आतिशी का नाम सबसे आगे चल रहा है। सौरभ भारद्वाज भी इस रेस में आगे बताए जा रहे हैं। तो इसी पे चर्चा के लिए आज हमारे साथ आलोक त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार, मौजूद हैं। आलोक जी, दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा? देखिए, ये भी लेटेस्ट खबर है और इंटरेस्टेड खबर भी है, क्योंकि दिल्ली का सीएम, दिल्ली में अभी तक पिछले कई वर्षों से जिस तरह केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे और जिस तरह से उनकी एक लोकप्रियता थी, तो अब उनकी कद के हिसाब से, उनकी लोकप्रियता के हिसाब से अगला सीएम भी उसी हिसाब से होना चाहिए। तो इसमें अभी कह पाना बड़ा मुश्किल होगा कि कौन होगा, लेकिन आतिशी और भारद्वाज के अलावा संजय सिंह का भी नाम चल रहा है। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि जिस तरह से बयान आया कि विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद नाम तय होगा, वो तो उनकी जो वाइफ है उनका भी कहीं ना कहीं एक जिस तरह से नाम आया था, और जब वो जेल में थे और उस दौरान पिछले चुनाव में वो प्रचार किया और उनका एक माहौल बना था, तो मुझे लग रहा कि कहीं ना कहीं वो भी है इस रेस में। तो अभी ये कह पाना मुश्किल है कि जो यानी सुनीता केजरीवाल भी बन सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चूंकि कहीं ना कहीं केजरीवाल जो नाम है ना, तो वो उसका जो एक माहौल बनेगा, और चूंकि लोकसभा एक नेता के रूप में सुनीता केजरीवाल भी लोकसभा के चुनाव में उभर के सामने आई थी। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि शायद उनके नाम पे भी एक चर्चा हो सकती है, और ये तो विधायक दल की बैठक में तय होगा कि कौन मुख्यमंत्री पद के लिए वो नाम आता है। लेकिन एक सवाल ये है कि केजरीवाल ने एक नया दांव खेल दिया है, और उस नए दांव में कई नेताओं की जो है किस्मत खुल सकती है। चाहे ये बात तो सही है कि जो विधायक दल की बैठक होगी उसमें तय होगा, लेकिन अंदर खाने की जो खबर है कि केजरीवाल जिसको अंदर खाने में तय करेंगे कौन सीएम का चेहरा होगा या सीएम होगा, तो ऐसा नहीं था कि इसका फैसला केजरीवाल ही करेंगे। नहीं, बिल्कुल, हम हमें होता भी यही रहा है। विभिन्न पार्टियों को देख लीजिए, तो वो जरूर बैठक होती है और कहा जाता है कि तो दिखावे के लिए बैठक, विधायक दल की बैठक हो गई, संसदीय दल की बैठक होती है, लेकिन एक जो निर्णय होता है वो पार्टी का जो मुखिया होता है वही करता है, और उसी पे लोगों की राय बनती है। तो इसमें भी मुझे जो लगता है कि केजरीवाल का जो निर्णय होगा उसी को सब मानेंगे, क्योंकि पार्टी केजरीवाल पे के ही इर्द गिर्द घूमती है, और उन्हीं के उस पर पूरा लोकसभा का चुनाव देखिए हुआ, उन्हीं के नाम पे प्रचार हुआ, और जब से वो जेल में गए हैं उसके बाद से भी पार्टी कहीं ना कहीं उनके नाम पे ही चल रही है। तो ये एक बड़ा सवाल होगा कि आखिर उनके बाद, उनके इस्तीफे के बाद कौन दिल्ली का जो सिंहासन संभालेगा। केजरीवाल ने एक पासा फेंका है कि जो नवंबर में चुनाव होने जा रहे हैं देश में विधानसभाओं के, उसी के साथ दिल्ली का भी चुनाव करा दिया जाए। लेकिन चुनाव आयोग इसके लिए तैयार है। चुनाव आयोग का कहना है कितने कम समय में चुनाव की तैयारी नहीं हो सकती थे, वो चुनाव नहीं करा सकते हैं। बिल्कुल, ये केजरीवाल के जेल से आने के बाद एक नया प्रयोग कह लीजिए, या नया एक राजनीतिक खेल है कि उन्होंने ये माहौल बनाने का प्रयास किया, और ये सिंपैथी भी होगी कि, और उन्होंने कहा कि दिल्ली का चुनाव भी होना चाहिए। तो मुझे लेकिन जिस तरह से खबरें निकल के आ रही हैं कि आयोग शायद तैयार नहीं हो पाएगा इतने कम समय में दिल्ली के चुनाव कराने को लेकर के, लेकिन वो कहीं ना कहीं ये सब चीजें भी आयोग पर और सरकार पे ही थोपेंगे कि हमने तो इस्तीफा भी दे दिया। क्योंकि
क्योंकि उनको इस्तीफे के पीछे का कारण था कि जब कोर्ट ने कहा कि आप साइन नहीं करेंगे, आप सीएम ऑफिस नहीं जाएंगे, तो उनको लगा कि जब फिर मेरा मतलब क्या सीएम का, जब हम सीएम ऑफिस नहीं जा सकते, सीएम के उससे साइन नहीं कर सकते किसी मुद्दे में, मसौदे पे, तो उन्होंने एक नया प्रयोग किया, एक नया दांव खेला इस्तीफा दे करके। और इसका एक लेकिन एक बात ये सहानुभूति। बताइए, कोर्ट ने ये दो बातें कैसे की? जब हेमंत सोरेन जेल भेजे गए थे और वो भी भ्रष्टाचार के आरोप में ही जेल गए थे, और जब उनकी जमानत हुई तो उन पर तो ऐसा कोई शर्त नहीं रखी गई कि आप नहीं जाएंगे, वो नहीं जाएंगे, वो नहीं जाएंगे, और वो दोबारा बने। तो कोर्ट ने क्या कारण है कि केजरीवाल को रोक रखा है कि आप कोई साइन नहीं करेंगे, आप सीएम ऑफिस नहीं जाएंगे, आप विधानसभा नहीं जाएंगे? ऐसा क्या कारण बना? कोर्ट ने ऐसा दोहरा आदेश क्यों दे रखा है? ये न्यायपालिका का मामला है, और न्यायपालिका ने न्यायपालिका दो बार कैसे कर सकती है? किस चीजों को देखते हुए उनको लग रहा होगा कि शायद ये मुख्यमंत्री के नाते या वहां विधानसभा में या जो उनके ऊपर केस चल रहे हैं, जो कि इस तरह के आरोप लगाए गए हैं सरकार द्वारा या विपक्ष जिन लोगों ने मुकदमा किया कि ये लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, लोगों में दबाव बना सकते हैं, तो शायद कोर्ट ने इस सब चीजों को कुछ ना कुछ तो मामला रहा होगा जिसमें ये तो हेमंत सोरेन भी कर सकते हैं। हेमंत सोरेन ने तो जैसे ही वो जेल से बाहर आए, वैसे उन्होंने क्या कहते हैं कि पदभार ग्रहण कर लिया मुख्यमंत्री का। नहीं, ठीक बात है, लेकिन अब ये इसमें कोर्ट के जो निर्णय हुआ उसमें हम कोई टिप्पणी करें, हम लोग कोई टिप्पणी करें, मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं होगा, क्योंकि कोर्ट ने जो निर्णय दिया हमको उसको मानना पड़ेगा, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन हम बात राजनीति की करें कि दिल्ली की राजनीति में बहुत ज्यादा उथल पुथल हो गई है, और दिल्ली में इस जो केजरीवाल ने आकर के अचानक इस तरह से इस्तीफे की ऐलान कर दिया, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी मुझे लग रहा कि शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि इतना बड़ा निर्णय अचानक इस तरह से होगा, और इसका नफा नुकसान का आकलन अब हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी कर रही होगी कि इसका नुकसान किसको होगा, इसका फायदा किसको होगा। ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अब बहुत कम समय बचे हैं चुनाव में जाने को लेकर के, तो कहीं ना कहीं केजरीवाल का एक दांव है जनता के बीच में एक सिंपैथी बटोरने का, और ये सिंपैथी मुझे लगता है कि केजरीवाल को मिलेगी भी, जिस तरह से उन्होंने इस्तीफा दिया और जिस तरह से पिछले काफी समय से जेल में रहे, उसके बाद भी सुर्खियों में रहे, और कई ऐसे मुद्दे, कई ऐसे बयान उन्होंने दिए जिससे कहीं ना कहीं सरकार भी कटघरे में खड़ी होती रही। तो ये एक राजनीतिक स्टंट कह लीजिए, राजनीतिक एक माहौल है दिल्ली का जो फिर से गर्म हो गया है, और देखना होगा कि अब दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनता है, किसके सर पे वो ताज होगा, कौन होगा केजरीवाल का विश्वास पात्र व्यक्ति जो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनेगा। दो नाम तो प्रमुख रूप से है कि सौरभ भारद्वाज और आतिशी, इनका नाम चल रहा है। एक नाम अभी आपने कहा कि सुनीता केजरीवाल भी मुख्यमंत्री हो सकती है, क्योंकि इधर लोकसभा चुनाव से एक प्रमुख नेता के रूप में इनका भी नाम उभरा है। और अभी आपने कहा कि संजय सिंह भी हो सकते हैं मुख्यमंत्री। ये संजय सिंह राज्यसभा में है, तो क्या वो राज्यसभा छोड़ेंगे? नहीं, या उसके पहले भी चुनाव हो सकता है, 6 महीने के पहले, क्योंकि ऐसा नियम है कि 6 महीने तक कोई भी बिना चुनाव लड़े मुख्यमंत्री रह सकता है। नहीं, जिस तरह से आप देखिए लोकसभा चुनाव के दौरान जब केजरीवाल जी जेल में थे, तो उस दौरान जो पार्टी थी या ये सरकार थी, उसको चलाने, संभालने और जनता के बीच में पार्टी का पक्ष रखने, सरकार का पक्ष रखने, और चुनाव में लोगों को अपना बारे में बताने, सरकार की उपलब्धियों को बताने, इसमें अगर आप देखिए तो जहां आतिशी जी नंबर पे थी, वहां संजय सिंह भी थे, मुखर होकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, रैलियों में बात कर रहे थे, और दूसरा ये रोड शो, जनसभा, इन सब में सुनीता जी बहुत आगे थी। और वो पहला ऐसा मौका था जब सुनीता जी आम जनता के बीच में एक नेता के रूप में, और भले ही उन्होंने इस दौरान कई बार ये कहा कि मैं केजरीवाल की पत्नी के रूप में आपके सामने उनका पक्ष रख रही हूं क्योंकि वो जेल में, तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी एक जनता का मूड को भांपने का प्रयास किया, और उसका भले ही दिल्ली में कोई फायदा ना मिला हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनका एक राजनीतिक कद बढ़ा, एक राजनीतिक जो दखलंदाजी है वो बढ़ी, और लोगों को ने, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी उसको स्वीकारा। तो इस नाते अगर देखिए तो ये 3, 4, 5 नाम ऐसे हैं जो रेस में मुझे लग रहा है, और इसमें अगर पार्टी को एकजुट रखना होगा और लोगों को एक राय रखना होगा, तो मुझे लगता है कि सुनीता जी इसमें नंबर 1 पे आएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं संजय सिंह हो, चाहे आपके जो और नेता आतिशी जी हो, या जो भी लोग हैं, उनके नाम पे अगर होगी तो कोई दूसरा नेता हो सकता है उसका विरोध कर सकता है, उनको लगे कि मैं उनसे सीनियर हूं। चलिए ठीक है, तो ये आप हमको
हमको ये बताइए कि 2 दिन बाद विधायक दल की बैठक होगी, उसमें नाम की चर्चा हो जाएगी। आप कोई एक नाम बताइए जो हम ये माने कि इन्हीं चारों में से कौन एक हो सकता है, या कोई पांचवा भी हो सकता है। एक नाम बताइए आप। नहीं, देखिए, बताने को तो कई नाम ऐसे निकल के आ रहे हैं, लेकिन ये जल्दबाजी मुझे लगता है। वैसे जो मेरा आकलन है कि उसमें सुनीता केजरीवाल नंबर 1 पे होनी चाहिए, लेकिन चूंकि अब बहुत सी चीजें देखनी होंगी, पार्टी के लोगों को भी, पार्टी के नेताओं को भी, पार्टी के विधायकों का भी, सांसदों का भी, तो उसमें क्या निकल के आता है। केजरीवाल जी अब किसको अपना उत्तराधिकारी बनाते हैं दिल्ली का, जो जो दिल्ली के लोगों को दिलों पे राज कर सके, केजरीवाल की तरह लोग उसको अपना नेता समझ सके, ये केजरीवाल जी ही जानते होंगे कि उनके बाद अगर कौन सा ऐसा नेता है जिसको दिल्ली की जनता सरों पे बैठा लेगी। अगर मान लिया सुनीता केजरीवाल को ये मुख्यमंत्री बना देते हैं तो परिवारवाद का एक आरोप इन पर नहीं लगेगा? नहीं, देखिए, इस तरह के तमाम नेताओं के ऊपर आरोप लगते रहे, यूपी से लेके पूरे देश में तमाम आरोप लगते रहे हों, तमाम पार्टियों के ऊपर आरोप लगते रहे हों, चाहे भारत कोई भी पार्टी इस आरोपों से अछूती नहीं है। आरोप लगाना एक अलग चीजें हैं, और जब सत्ता होती है और तो आपके ऊपर आरोप इस तरह के लगते हैं और आपको इन आरोपों का बखूबी जवाब भी देना पड़ता है। लेकिन इन परिवारवाद से कोई भी पार्टी, आप एक पार्टी बताइए जो इस परिवारवाद से अलग हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो। हाँ, अंतर हो सकता है, कोई कम हो सकता है परिवारवाद में, कोई ज्यादा हो सकता है, बस इतना ही अंतर। इसका मतलब ये है कि दिल्ली में जो मुख्यमंत्री की रेस चल रही है, दौड़ चल रही है, उसमें सुनीता केजरीवाल नंबर 1 पे आएंगी। बिल्कुल, मेरे जो नजरिया है, मेरा जो अपना मानना है कि उसमें नंबर 1 पे वो होंगी, क्योंकि उनके नाम पे मुझे लगता है पार्टी और आम जनता उनके नाम पे मोहर लगाएगी। क्योंकि जब जहां अगर संजय सिंह की बात आएगी, जहां हम आपके जो आतिशी जी की बात करेंगे, तो अंदर खाने कहीं ना कहीं भले ही पार्टी एक हो, पार्टी के सभी नेताओं में एकता हो, लेकिन कहीं ना कहीं हर आदमी की इच्छा होती है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपस में विरोधाभास होता है और सीनियरिटी जूनियरिटी का भी होता है, तमाम चीजें आती हैं। तो मुझे जो लगता है कि सुनीता केजरीवाल पे, मुझे भी ऐसा लगता है कि सुनीता केजरीवाल को अगर मुख्यमंत्री बना जाएगा तो भावनात्मक रूप से वहां का वोटर, वहां की जनता केजरीवाल से जुड़ेगी। बिल्कुल, अगर देखिए आप लोकसभा चुनाव देखिए, जब केजरीवाल, अगर ये नहीं होता तो शायद जितने भी आप नेताओं के नाम ले लीजिए, चाहे आतिशी जी हो, चाहे कि संजय सिंह हो, या दूसरे लोग हैं, जो भी नेता हैं, आप देख लीजिए कि वो लोग भी प्रचार कर रहे थे। आखिर ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी थी लोकसभा चुनाव में कि सुनीता जी को रोड शो करना पड़ा, जनसभा करनी पड़ी, मैदान में उतरना पड़ा? कारण था कि वो सुनीता जी केजरीवाल की पत्नी थी, और वो जो सिंपैथी जो केजरीवाल को मिलती थी, वो सिंपैथी उनको मिलेगी और मिली उनको। तो मुझे जो लगता है कि ये भी वही चीज आएगी, और जो संसदीय दल की विधान दल विधायकों की जो बैठक होगी, उसमें मुझे लगता है कि सबकी राय सुनीता जी के पक्ष में होगी। लेकिन केजरीवाल अपना उत्तराधिकारी सुनीता जी को बनाते हैं, आतिशी जी को बनाते हैं, संजय सिंह को बनाते हैं, भारद्वाज को बनाते हैं, ये केजरीवाल के ऊपर निर्भर करता है कि वो किसके अंदर अपना रूप देखते हैं, जनता का रुझान देखते हैं। मुझे लगता है कि केजरीवाल इन 2 दिनों में पार्टी के तमाम विधायकों की राय लेंगे, राय शुमारी करेंगे कि सुनीता केजरीवाल को बनाया जाए, आतिशी को बनाया जाए, भारद्वाज को बनाया जाए, संजय सिंह को बनाया जाए, किसको बनाया जाए। और जब उन्हें लगेगा कि हमारे तमाम विधायक किसके नाम पर एक दिखाई पड़े हैं, तो उसी को वो मुख्यमंत्री बनाएंगे। और मुझे लगता है कि सारे विधायक सुनीता के नाम पर एकजुट हो जाएंगे। बिल्कुल, चूंकि केजरीवाल के बाद वो, चूंकि उनकी पत्नी है और उनका एक जो लोकसभा के बाद जो चुनाव में जो रूप नेता का जो नेता का जुझारूपन और जिस तरह बोलना, सब चीजें, तो मुझे जो लगता है कि उनके नाम पे सहमति बनेगी और विरोधाभास नहीं होगा। जबकि अन्य नेताओं की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं कोई विरोध का स्वर उठेंगे और उभरेंगे, तो उन विरोध से बचने के लिए एक, चूंकि अगला चुनाव है, उस चुनाव में सिंपैथी भी लेनी है, सरकार भी फिर से बनानी है, तो सुनीता जी के नाम पे लोगों की एक राय होगी और कोई विरोध नहीं कर पाएगा। ये मेरा अपना बगावती सुर नहीं उठेंगे। बिल्कुल, ये बात तो क्लियर है कि उनके नाम पे बगावत नहीं होगी, और कहीं ना कहीं जो केजरीवाल के अब्सेंस में, अनुपस्थिति में, वो बखूबी संचालन कर लेंगी, और लोगों का भी उन पे विश्वास है, पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरह से देखने को मिला। अभी अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से कहा कि मैं आपकी अदालत में आया हूं,
आपको तय करना है कि मैं भ्रष्टाचारी हूं या ईमानदार हूं, और इसी तर्ज पे उन्होंने चुनाव की मांग कर दी है। अगर मान लीजिए नवंबर में चुनाव हो ही जाते हैं दिल्ली के, तो क्या केजरीवाल की पार्टी फिर सरकार बनाएगी? नहीं, बिल्कुल देखिए, अभी तो फिलहाल जो स्थिति बन रही है उसमें आयोग ने भी इस चीज को मना कर दिया है, जो मेरी जानकारी में आ रहा है कि इतने कम समय में चुनाव की तैयारी कर पाना संभव नहीं है। तो मुझे जो लग रहा है कि ये भी एक दांव है केजरीवाल जी का, आम आदमी पार्टी का, कि ये हमने तो इस्तीफा दे दिया, हमने तो आयोग से कह दिया, सरकार और आयोग नहीं तय कर पा रही है, कहीं ना कहीं वो भयभीत है चुनाव हमारी जीतने को लेकर के। तो इस तरह के भी आरोप मुझे लगता है केजरीवाल आने दिन वाले दिनों में लगाएंगे सरकार और आयोग के ऊपर। तो ये केजरीवाल जी ने एक नया दांव खेला है, और इस दांव का जो मुझे लगता है कि इसका जो सिंपैथी कह लीजिए या इसका फायदा, वो मुझे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली में जरूर मिलेगा। चलिए, नवंबर में चुनाव नहीं करा सकता चुनाव आयोग, जनवरी में कराएगा, फरवरी में करा दे, तो जब जनवरी फरवरी का समय आएगा तब भी यही स्थिति रहेगी। नहीं, बिल्कुल देखिए, अब ये इस्तीफे के बाद से तो माहौल टोटल दिल्ली में बदलेगा ही बदलेगा, और केजरीवाल जी जब भी बाहर जितने दिन भी बाहर रहेंगे और उनकी पार्टी वो तो माहौल को बिल्कुल ठंडा ही नहीं होने देंगे, इस पूरा प्रयास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी क्या इस पर तैयार है या वो मन बना रही है कि दिल्ली में चुनाव हो जाना चाहिए? नहीं, मुझे जो लग रहा है कि शायद भारतीय जनता पार्टी को इतना अंदाजा ही नहीं रहा होगा कि जो है कि केजरीवाल जी जेल से आने के बाद अचानक इस्तीफा दे देंगे और दिल्ली का ऐसा माहौल बन जाएगा। मुझे जो लग रहा है कि शायद उनके पास ऐसी स्थिति नहीं थी जानकारी कि इस तरह का एक ब्रेकअप खबर चलने लगेगी अचानक। लेकिन अब क्या होगा, चूंकि अभी ये भी खबरें आ रही हैं कि दिल्ली में जोड़-तोड़ भी हो सकता है, विधायकों की खरोच-पोच भी हो सकती है। तो क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये तो राजनीति है, राजनीति में कुछ भी संभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी हो सकता है। आप पार्टी की तरफ से एक खबर ये भी आ रही है, ये भी आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी विधायकों का खरीद फरोख्त करना चाहती है और तोड़-फोड़ करके वो सरकार बनाना चाहती। इसमें कितना दम है? नहीं, देखिए, इस तरह के आरोप लगते रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, और समय समय में भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह के, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे बिहार हो, कई राज्यों में इस तरह के चीजें हुई हैं, और जो जिसको सभी ने देखा है, पूरे देश ने देखा है। तो इस तरह के आरोप लगते रहे हैं, अगर ये ऐसी स्थितियां दिल्ली में भी बनती हैं तो मुझे नहीं लगता कि कुछ नया होगा, क्योंकि दिल्ली में भी इस तरह के आरोप अगर लग रहे हैं, खबरें आ रही हैं, तो कुछ भी संभव है राजनीति में। और भारतीय जनता पार्टी भी, चूंकि आज जो देखा होगा उन लोगों ने, इस तरह का बयान आने के बाद इस तरह का इस्तीफा हो गया, तो उसके बाद कहीं ना कहीं भाजपा भी सक्रिय हो गई होगी और अपने नेताओं से मंथन कर रही होगी कि दिल्ली में, क्योंकि काफी लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से बाहर है, भले ही पूरे देश में उसका राज चल रहा हो, लेकिन जो देश से की राजधानी है दिल्ली, वहां वो नहीं है। ये एक जो हार है वो भाजपा को कचोटती है कि आखिर सब प्रदेशों में जीत रहे हैं, लेकिन दिल्ली में क्यों नहीं। तो दिल्ली एक उनका भी लक्ष्य होगा, उस लक्ष्य को भाजपा कैसे पार पाएगी, कैसे पूरा करेगी, ये भाजपा के लिए भी एक प्रश्न चिन्ह है। और भाजपा इसको इस बार फिर प्रयास करेगी कि इस जो पहाड़ है, इस पहाड़ को कैसे हम चढ़ करके इस पे विजय पताका फहराएं। लेकिन दिल्ली की जनता, दिल्ली के केजरीवाल, उस पे जो जादू है वहां का, उस जादू को हम कैसे लोगों का जो दूर करेंगे, ये बड़ा सवाल होगा भारतीय जनता पार्टी का इस बार के चुनाव के लिए। बहरहाल एक बात तो साफ हो गया है, जिस तरीके से केजरीवाल को जेल जाना पड़ा, उससे उनका ग्राफ गिरा नहीं, उससे उनका ग्राफ दिनों दिन बढ़ता गया, और बीजेपी इस बात को लेकर के बहुत परेशान भी रही। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और अभी 2 दिन के बाद आप पार्टी की भाजपा विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें नए नेता का चुनाव होगा, और नए नेता का चुनाव होने के बाद वही दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा। और उसके बाद, जैसा कि केजरीवाल मांग कर रहे हैं कि तुरंत चुनाव कराया जाए, चलिए तुरंत चुनाव नहीं हो जाएगा, 2 महीने बाद होगा, लेकिन वो चाहेंगे कि सरकार चली जाए और नए चुनाव हो और नई सरकार बने। लेकिन इस बीच बीजेपी चाहती है कि वहां की सरकार गिरा दी जाए, ऐसा आरोप है आप पार्टी का। तो दोस्तों, 2 दिन बाद ये क्लियर हो जाएगा कि दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन होता है, और 2 दिन बाद हम आपके सामने इसी मुद्दे को लेकर के फिर मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार।